तो चीटिंग करेगा उसका आंख आ जाएगा, उसका आंख हाथ में आ जाएगा जो चीटिंग करेगा। ओके 3 2 1 ओपन योर आइज। आंखें खोली। क्या है ये? पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, है कि नहीं? अब ध्यान से देखिए, यहाँ अलग अलग रंग देख पा रहे हैं कि नहीं? हम लोग देख पा रहे हैं कि नहीं? अलग अलग कलर्स देख पा रहे हैं हम लोग। कौन कौन से कलर देख पा रहे हैं? ओके सबसे अधिक मात्रा में कौन सा रंग देख पा रहे हैं हम लोग? वेरी गुड। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? वाटर बॉडीज। वेरी गुड। पूरे पृथ्वी पे जितने अधिक मात्रा में पानी है उस चीज को हम लोग ब्लू कलर में देख पा रहे हैं। और कौन सा रंग देख पा रहे हैं हम लोग? ग्रीन। वेरी गुड। ग्रीन भी देख रहे हैं। तो ग्रीन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ग्रीन कलर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? प्लांटेशंस, वेजिटेशंस, ग्रीनरी। और यहाँ भी जितने भी हरियाली हम लोग देखते हैं पूरे पृथ्वी पे, जहाँ भी पेड़ पौधे लगे हुए थे उसको हम लोग किस कलर में देख पा रहे हैं? ग्रीन या फिर हरे कलर में। और कौन सा रंग देख पा रहे हैं हम लोग? किसी को सिग्निफाई कर रहा होगा? ठीक है, वहाँ पर आगे कॉल कीजिए। किस चीज को? वेरी गुड, एक्सलेंट। क्लाउड्स को। और किस चीज को? आइस को। अगर हम लोग क्या करें, पृथ्वी के पोलर रीजन को देखें तो देख पाएंगे कि यहाँ पे बहुत सारे आइस हैं, है कि नहीं? ध्रुवीय क्षेत्र को अगर ध्यान से देखेंगे तो पृथ्वी पे दोनों साइड बहुत सारे आइस जमे हुए हैं। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसबर्ग कहते हैं। अब यहाँ अगर ध्यान से देखें तो दो रंग, हम लोगों ने 3 रंगों के विषय में बात कर लिया। एक और रंग आप देख पाएंगे आसानी से। कौन सा रंग है वो? ब्राउन। वेरी गुड। या फिर येलोइश कलर आप आसानी से देख सकते हैं। ओके, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो रंग? डेजर्ट। एक्सलेंट, मरुस्थलों को। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी के विषय में ऐसी बहुत सारी जानकारी अभी लेने वाले हैं। अब हम लोग एक और काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं हम लोग रह रहे होंगे, है कि नहीं? हमारा एग्जिस्टेंस इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं होगा। ओके, अच्छा देखिए, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए ना, प्लीज दूसरों को डिस्टर्ब मत कीजिए। ओके, क्योंकि आप तो खुद सीखेंगे नहीं, दूसरों को भी सीखने नहीं देंगे। ओके, तो बस 10 15 20 खुद को समेट के रखिए, दूसरों को भी जानकारी लेने दीजिए। अच्छी बात है। ओके ओके, ना हम कह ये रहे थे, हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे कि हम लोग इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं रह रहे हैं। ओके, अगर हम लोग इस पूरे विश्व ब्रह्मांड की बात करें तो इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में हम लोग एक स्पेशल जगह पे रहते हैं, किसी एक गैलेक्सी में रहते हैं। नाम पता है हम लोग अपनी गैलेक्सी का? मिल्की वे गैलेक्सी। एक्सलेंट। क्या नाम है? मिल्की वे गैलेक्सी। अब वो दिखती कैसी है तो ध्यान से देखिए, कुछ ऐसी। खरबों ताराओं का समूह आप आपके सामने देख पा रहे हैं। ओके, खरबों ताराओं का समूह आपके आंख के सामने। ओके, अब ध्यान से देख करके ये बताना है कि किन्हीं को सूर्य दिख रहा है क्या? सन देख पा रहे हैं हम लोग? इधर के लोग नहीं, इधर के लोग। अब दिखा कि नहीं को? नहीं दिखा? दिखा कि नहीं को? सूरज दिखा कि नहीं को? ओके, अब खास बात मैं बताने जा रहा हूं वो ये कि हम लोग यहाँ पे सूरज को ढूंढ के नहीं निकाल सकते। सिर्फ एक प्लेस को ढूंढ के निकाल सकते हैं, एक प्लेस को देख सकते हैं जो हमारे पूरे के पूरे इस मिल्की वे गैलेक्सी में एक स्थान है जिसको हम लोग कहते हैं, नीचे लाइन बना के कुछ लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? अल्फा सेंटारी। ओके, एक्चुअल में ये है क्या? एक प्लेस है, एक जगह है, और इस जगह को हम लोग अल्फा सेंटारी के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये जगह है क्या? ये अल्फा सेंटारी ए, अल्फा सेंटारी बी और प्रॉक्सिमा सेंचुरी, 3 ताराओं का समूह है। और 3 ताराओं के समूह को ही हम लोग एक जगह पर इकट्ठा करके लगभग 1 मटर के दाने के बराबर में हम लोग देख पाए, जिस प्लेस को हम लोग अल्फा सेंटारी के नाम से जानते हैं। खास बात वो ये कि अगर हम लोग ये जाने कि सूर्य से सबसे निकटतम जो स्टार है, जो तारा है, उसका क्या नाम है पता है हम लोगों को? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। वेरी गुड। अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें, जी सर, जी हाँ, 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पे वो एग्जिस्ट करता है। मतलब हमारे सोलर सिस्टम के सूर्य के लगभग, सूर्य से 4.2 प्रकाश 4.2 लाइट ईयर्स की डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करता है। अब ये 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी होती कितनी है? तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की गति क्या होती है? कितना होता है गति हमारे प्रकाश की? कितनी गति है वैसे? 3 × 10⁸ हाँ, वेरी गुड। मतलब वो कितना होता है? लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। वेरी गुड।
मतलब 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय करता है? 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। जैसे ही टॉर्च जलाया वो डिस्टेंस कितना होगा? विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड 3 लाख किलोमीटर वो ट्रेवल करता है। अब खास बात वो ये है कि अगर इसी गति से हम 4 साल 2 महीने तक चलते रहेंगे, जितने दूरी पे पहुंचेंगे ना, उतना दूरी पे हमारा अगला स्टार एग्जिस्ट करता है, और उतने अधिक दूरी हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम और बाकी के 3 स्टार्स सारे को मिलाकर के हम सिर्फ 1 मटर के दाने के बराबर में देख पा रहे हैं। इतने छोटे से हम लोग हैं कि हम लोग अभी सूरज को भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम अपने आप को क्या मानते हैं? बहुत बड़े 30 मार्क। हाँ, मानते कि नहीं? ओके, तो हम लोग क्या करना चाहिए? अपने ईगो को साइड करना चाहिए, विश्व ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहिए कि हम लोग बहुत बड़े बिल्कुल भी नहीं। ओके, अब यहाँ पे भी हम लोग अलग अलग रंग देख पा रहे हैं। कौन कौन से रंग देख पा रहे हैं? ओके, देख पा रहे हैं। अब एक और प्रश्न आपके सामने आ रहा है। प्रश्न वो ये कि अगर हम बात करें कि सबसे गर्म वाला प्लेस कौन सा होगा, सबसे गर्म वाला स्थान कौन सा कलर का दिखेगा, तो क्या बताएं? उसके बाद ओके, खास बात वो ये कि अगर हम रंगों के विषय में बात करें और विश्व ब्रह्मांड के विषय में बात करते हैं, और अगर हम बात ये करते हैं कि वहां सबसे हॉटेस्ट प्लेस किस रंग का दिखता है, तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए वो ये कि वो दिखता है ब्लू कलर का। कौन सा कलर का? मतलब हॉटेस्ट प्लेस जो होगा हमारे यूनिवर्स में वो किस कलर का दिखेगा? ब्लू। उसके बाद येलो इस पार्ट देख सकते हैं, उसके बाद रेड। इसका मतलब लाल सबसे कम गर्म वाला प्लेस है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? जो रेड हॉट है वो सबसे ज्यादा गर्म है कि नहीं? लेकिन ओरिजिनली अगर हम लोग विश्व ब्रह्मांड की बात करते हैं तो वहां पे जो सबसे हॉटेस्ट प्लेस होता है किस कलर का दिखता है? एक्सीलेंट, वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं? इस छोटे से डॉट को जूम करते हैं, जूम इन करते हैं, अंदर चलते हैं और मिलते हैं अपने सोलर सिस्टम के हेड से, सोलर सिस्टम के मुखिया से, जिसका नाम क्या है? वेरी गुड। तो वो ये रहा आपके सामने। गर्म लग रहा है? गर्मी लग रही है? ओके, वेरी गुड। अगर ओरिजिनली सूरज होता तो क्या होता? सिर्फ जल जाते, सिर्फ राख हो जाते। वेरी गुड मैम। एक्चुअली हम लोग इवापोरेट हो जाते, पता भी नहीं चलता कब हुआ। ओके, अब खास बात वो ये, इंपॉर्टेंट बात वो ये, यहाँ जो आप चमकता हुआ भाग देख पा रहे हैं, यहाँ से निकलते हैं सोलर फ्लेयर्स। क्या निकलते हैं? अब एक और खास बात वो ये कि अभी हम लोगों ने देखा कि सबसे हॉटेस्ट प्लेस का कलर का सीक्वेंस देखा। अगर मैं यहाँ पे पूछना चाहूँ कि सबसे गर्म वाला प्लेस किस रंग का दिखेगा, तो कौन सा रंग होगा? अरे यहाँ पे वेरी गुड, येलो। उसके बाद रेड वाला। ओके, अब खास बात वो ये कि सूरज के सबसे ऑटोमस सरफेस को कहते हैं कोरोना। क्या कहते हैं? नाम सुना है कि नहीं? 2 साल याद आ जाते हैं, है कि नहीं? ओके, अब हम इसके तापमान के विषय में जानते हैं। तो सूरज के सबसे ऑटोमस सरफेस के तापमान के विषय में अगर हम बात करें तो वो है लगभग 10 से 20 लाख डिग्री सेल्सियस। अब अगर इसके कोर में चले जाएं, इसके सेंटर पे चले जाएं और उसके तापमान के विषय में बात करें तो आप सोच नहीं पाएंगे कितना है। वो है लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। अब खास बात वो है कि अगर हम लोग सूरज के सामने बाकी के सारे प्लैनेट्स को प्लॉट कर दें और उस दृश्य को देखना चाहें कि कैसे दिखेगी वो वाली दृश्य, तो ध्यान से देखिए, कुछ ऐसे। तो ये जो सबसे छोटा वाला आप डॉट देख पा रहे हैं, पहला डॉट कौन सा प्लैनेट होगा? मरकरी यानी कि बुध। वेरी गुड। उसके बाद कौन से प्लैनेट होंगे? वेरी गुड। उसके बाद उसके बाद यूरेनस। उसके बाद प्लूटो है क्या? किन्हीं को दिख रहा है प्लूटो? जिनको दिख रहा है उनका आंख एक टेलीस्कोप है। बिल्कुल, यहाँ पे प्लूटो नहीं दर्शाया गया है, हम प्लूटो को एक्चुअल में यहाँ पे नहीं रखे हुए। एक्चुअली अब हम बताते हैं कि जो सबसे पहला डॉट देखा हमने, कौन सा प्लैनेट है वो? मरकरी यानी कि बुध। ओके, और जो तीसरे नंबर का डॉट देख पा रहे, कौन सा प्लैनेट है? अर्थ, मतलब पृथ्वी। ओके, तो बहुत बड़ी है ना पृथ्वी सूर्य से? वेरी गुड। ओके, बहुत छोटी है ना? अब कितनी छोटी है? पृथ्वी से अगर हम लोग सूर्य से अगर तुलना करें पृथ्वी की, कितने गुने ज्यादा वॉल्यूम वाइज बड़ी है हमारी पृथ्वी? तो 1.3 मिलियन टाइम्स। मतलब कि कितना होगा? 13 लाख पृथ्वियां। मतलब सूर्य में अगर एक एक करके रखना स्टार्ट कर दे, 13 लाख पृथ्वियां समा सकती है इतने वॉल्यूम। इतना बड़ा और इतना बृहद हमारा सूर्य है। और हमारे पूरे सोलर सिस्टम का लगभग 98.9% वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, डेंसिटी ऑक्युपाई करता है कौन? सिर्फ सूर्य। समझ में बात?
ओके, अब इन सब चीजों को आप लोग किताब में जरूर पढ़े होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके अलग अलग आकाशीय पिंड आपके सामने लाते हैं और आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है और बताना है उनका नाम। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं। ओके चलिए लेट्स बिगिन इट। ओके, सबसे पहला जो हम लोग, कोई भी आकाशीय पिंड हो सकता है आपके सामने, तो आप ध्यान से देखिए और बताइए आखिर ये है क्या। क्या ये? ओके, वेरी बैड, ये है मरकरी, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पहला प्लैनेट जिसको हम लोग बुध कहते हैं। खास बात वो ये कि हमारे सोलर सिस्टम में ये सूर्य से सबसे निकटतम वाला प्लैनेट है, सबसे नजदीक वाला ग्रह है। लेकिन खास बात वो है कि सबसे निकट होते हुए भी इसका तापमान बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि इसको हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम होना चाहिए, लेकिन इसका सबसे ज्यादा तापमान नहीं है। कि इसके पीछे कारण ये है कि इसका कोई अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई वातावरण नहीं है, जिसके कारण इसका तापमान बहुत हद तक नहीं बढ़ पाता है। तो यहाँ पे आप जो चमकता हुआ भाग देख पा रहे हैं और छोटे छोटे गड्ढे भी देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि नहीं? इसको कहते हैं क्रेटर्स। क्या कहते हैं? अब ये बनते कैसे? तो आसमान से जब उल्का पिंड आकर के इस प्लैनेट से टकराता है तो ये छोटे छोटे गड्ढे बनते हैं। देखने में भले आपको बहुत छोटे लग रहे होंगे, लेकिन ये ओरिजिनली 3 से 15 किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर तक के लंबे चौड़े हो सकते हैं। खास बात वो है कि ये जो चमकता हुआ भाग देख पा रहे हैं, बेसिकली वो उबड़ा हुआ भाग है, उठा हुआ भाग है। रोशनी उस पर पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंचती है, तो ये इसी तरह से दृश्यमान होती है। अब एक और आकाशीय पिंड आपके सामने लाते हैं, आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि आखिर ये है क्या। तो आप ध्यान से देखिए और बताइए ये है क्या। क्या है ये? वेरी बैड, अरे ये मून है, चांद है, चंदा मामा आप नहीं पहचानते। चीटिंग मैं कर रहा हूँ, आपका कंसंट्रेशन चीटिंग कर रहा है आपसे, आप कंसंट्रेटेड नहीं है। क्या है ये? दिन रात नहीं देखते हम लोग? दिन में कौन देखता है? रात में देखते हैं, दिन में भी देखते, लेकिन बहुत हल्का से देखते हैं कि नहीं। ओके वेरी गुड, मतलब यहाँ दिमाग और आंख खोल के रखना है, बाहर नहीं, मतलब समझ रहे हैं ना। ओके, तो ये क्या है हमारे सामने? चांद। ओके, अब खास बात वो है कि जब हम लोग पृथ्वी से बैठ के चांद की तरफ निहारते हैं तो चांद के सिर्फ एक ही भाग को देख पाते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग मारिया। क्या कहते हैं? तो हम लोग एक चीज और कहानियां सुने होंगे कि पृथ्वी चांद पे क्या है, पेड़ लगे हुए, लाइक दैट, कुछ भी कहानी सुने होंगे बचपन में, है ना। बहुत सारी कहानियां सुनते रहते हैं हम लोग चांद के बारे में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बेसिकली हम लोगों ने ये चमकता हुआ भाग या फिर जो डार्केस्ट प्लेस है उसके बारे में हम लोगों ने जाना कि जो जिस पर से लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर हम तक अच्छे मात्रा नहीं पहुंच पाती है, उस भाग को हम लोग डार्क कलर या फिर शेडेड पार्ट देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग चांद को हमेशा जब भी पृथ्वी से बैठ के देखते हैं तो सिर्फ इसी मारिया वाले भाग को देखते हैं, और जिस भाग को हम लोग कभी नहीं देख पाते पूरी जिंदगी में, वो कौन सा भाग है? ये चमकता हुआ भाग, जिसको हम लोग कहते हैं लूनर हाइलाइट। क्या कहते हैं? इस भाग को अगर आपको देखना है तो क्या बनना पड़ेगा आपको? एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री बनना पड़ेगा। चांद के उस भाग जाएंगे, वहां से आसानी से अगर आप देखेंगे तो इस भाग को आसानी से हम लोग देख सकते हैं। ओके, अब खास बात वो ये कि हम लोग अगर अंतरिक्ष जाकर के इस भाग को नहीं देखना चाहे तो कहां आकर देख सकते हैं? श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र है कि नहीं, यहाँ अगर आसानी से हम लोग देख सकते हैं। ओके, गूगल पे इतना बड़ा तो निकल के नहीं हटवाएगा, ये हमको भी पता है। होम थिएटर पे भाई साहब कौन सा वाला है आपके पास? इतना बड़ा तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि हमारे पूरे इंडिया में सिर्फ 6 जगह ही ये सिस्टम है। आपका वाला तो 7वां हो जाएगा फिर। ओके चलिए, हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग मिलते हैं एक और प्लैनेट से। आपको ध्यान से देखना और बताना है इसका नाम, तो ध्यान से देखिए और बताइए आखिर ये क्या है? ये है वेनस। ओके, ये सबसे खास बात वो है कि इसको हम लोग कहते हैं सांझ का या भोर का तारा भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, ट्विन ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। इसको कहते हैं हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट, सबसे गर्म ग्रह यही है। खास बात वो है कि ये इतना गर्म क्यों है, इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पे पाया था कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत अधिक मात्रा, और बहुत अधिक मात्रा मतलब कितना, लगभग 91% से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे पाया था। और इतनी अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाने के कारण यहाँ पे घटना घटती है जिसको कहते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। पढ़ा होगा आप लोगों ने किताबों में, है ना। एक्चुअल में होता क्या है कि सूर्य से आने वाली हीट, लाइट और टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके रखते रहता है, जिसके कारण इसका तापमान धीरे धीरे बढ़ते रहता है, और यही घटना बनाता है इस पूरे प्लैनेट को हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह। यहाँ जो आप चमकता भाग देख पा रहे हैं, इसके पीछे कहानी क्या पाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का भी बहुत अधिक मात्रा, और इतने अधिक मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड पाए जाने के कारण यहाँ जब सूर्य की रोशनी पड़ती है और हमारे टेलीस्कोप तक ये रोशनी पहुंचती है, तो हम बिल्कुल इस ग्रह को इसी तरह से आसानी से देख सकते हैं। ओके, अब हम लोग मिलते हैं एक और प्लैनेट से। हमारे सीरीज में कौन सा प्लैनेट होता है अगला? अर्थ के विषय में अंत में बातें करेंगे, बाकी प्लैनेट्स को हम लोग पहले देख ले। कौन सा प्लैनेट उसके बाद? मार्स, यानी कि मंगल। ओके, इसको रेड प्लैनेट या फिर लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
लाल ग्रह। खास बात वो ये कि इसको रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं या लाल ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाया जाता है आयरन ऑक्साइड का बहुत अधिक मात्रा, और इतनी अधिक मात्रा में आयरन ऑक्साइड पाए जाने के कारण पूरे के पूरे प्लैनेट का ही कलर कैसा है, लाल। खास बात, एक खास जगह मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो आप उभरा हुआ भाग, उठा हुआ भाग देख पा रहे हैं, बेसिकली ये क्या है, ये एक माउंटेन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे ऊंचे माउंटेन का नाम बताइए, क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट या फिर हिमालय हम लोग कहते हैं ना। ओके, अब उसकी तुलना अगर हम लोग इस वाले पहाड़ से तुलना करें जिसका नाम माउंट ओलंपस या फिर ओलंपस माउंट्स है, तो बेसिकली ये 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। मतलब कि एक के ऊपर एक 3 हिमालय रख दे उतना ऊंचा अकेला ये पहाड़ है। और यही आकार बनाता है इसको क्या, सिर्फ इसी प्लैनेट का ही नहीं, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पहाड़ जो कि इस प्लैनेट पे पाया जा रहा है, मार्स पे यानी कि मंगल पे। अब हम लोग मिलते हैं, ये सारे के सारे इनर प्लैनेट्स थे। अब हम लोग मिलते हैं अपने सीरीज में अगले आउटर प्लैनेट से, जिसके सीरीज में हमारे पास जो सबसे पहला प्लैनेट हुआ करता है कौन सा होता है, जुपिटर यानी कि बृहस्पति। क्या होता है ना, वो सारे के सारे सॉलिड प्लैनेट्स थे, और ये सारे के सारे अब गैसेस प्लैनेट्स होंगे। तो ये आप आसानी से देख सकते हैं, यहाँ अलग अलग गैसेस एक दूसरे के विपरीत में आसानी से घूमता हुआ आसानी से हम लोग देख पा रहे हैं। ओके, ये सारे के सारे गैसेस प्लैनेट्स हैं, और खास बात वो है कि इसको कहते हैं हम लोग गैसियस जाइंट। अब गैसेस जाइंट क्यों कहते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो छोटा सा एक घूमता हुआ आंख नुमा आई नुमा स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं द ग्रेट रेड स्पॉट या फिर आई ऑफ द प्लैनेट। अब ये कोई आंख नहीं है, बिल्कुल साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं, 350 सालों से कंटिन्यूसली इस प्लैनेट पे इसी तरह से घूमता आ रहा है। ये एक बवंडर, एक भंवर है। अगर हम लोग तुलना करें पृथ्वी से कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, तो खास बात वो है कि इसमें 3 पृथ्वियां समा सकती है। इस प्लैनेट के इस छोटे से भाग में अगर 3 पृथ्वियां समा सकती है, तो ये पूरा का पूरा प्लैनेट कितना बड़ा होगा, तो 1500 गुना ज्यादा बड़ा, मतलब 1500 पृथ्वियां समा सकती है इस अकेले प्लैनेट में। ये इतना बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और यही आकार बनाता है इसको क्या, लार्ज प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। मतलब हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर यानी कि बृहस्पति। अब मिलते हैं हम अपने सीरीज में अगले प्लैनेट से, जिसका नाम क्या है, सैटर्न यानी कि शनि ग्रह। खास बात वो ये कि शनि ग्रह को देखे तो हमारा जतरा खराब हो गया, ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र और साइंस, एक्चुअली साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए सब चीज कभी मायने नहीं रखते। कभी भी इन सब अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, एक फैक्ट मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली है क्या कि सारे के सारे तो प्लैनेट्स हैं, सारे के सारे हम लोगों ने प्लैनेट्स ही देखे, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स ही देखे, ये भी एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है। एक तथ्य बताता हूं, अगर आपको ऐसा कोई समझा है ना, तो एक बार ऐसा भी आप समझा देना उसको। क्या एक्चुअल में अगर किसी दिन ऐसा संभव हो पाए कि पूरे के पूरे प्लैनेट को हम लोग उठा के पानी के ऊपर रखते हैं, तो पूरा का पूरा पानी ही प्लैनेट, पूरा का पूरा प्लैनेट ही पानी के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब तैरना स्टार्ट कर देगा। ये पूरा प्लैनेट इतना हल्का है, और आपको लगता है जतरा खराब करेगा, कमाल है। ओके, अब हमारे सोलर सिस्टम में जो सेकंड लास्ट प्लैनेट हुआ करता है, क्या नाम होता है उसका, यूरेनस यानी कि अरुण। यहाँ पे मीथेन का बहुत अधिक मात्रा पाया जाता है, जिसके कारण सूर्य की रोशनी जब इस पर पड़ती है तो फेंट ब्लू कलर आसानी से हम देख सकते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे लास्ट प्लैनेट होता है, क्या होता है वो, नेपच्यून यानी कि वरुण। बहुत दूर, हमारे सोलर सिस्टम में बहुत दूर अवस्थित होने का नहीं, आप जब सूर्य की रोशनी पहुंचती है तो बिल्कुल ये ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर आसानी से हम देख सकते हैं, और कुछ सेडिमेंटेड पार्ट भी देख सकते हैं। यहाँ टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। खास बात वो ये कि हम 2006 से पहले की अगर बात करें तो एक और प्लैनेट हुआ करता था हमारे सोलर सिस्टम में, जिसका नाम क्या था, प्लूटो। ये रहा आपके सामने। अच्छा, इसको देख के कुछ याद आ रहा है, कुछ खाने वाला याद आ रहा है, आइसक्रीम, वेरी गुड। कौन सा फ्लेवर, वेरी गुड। इतने सारे चॉकलेट्स चाहिए, कहाँ जाना पड़ेगा, अरे दुकान जाएंगे, प्लूटो पे जाएंगे। चॉकलेट खाने दुकान जाता है लोग, प्लूटो पे, वेरी गुड। तो डिनर मार्स पे है कि नहीं, डिनर मार्स पे इलॉन मस्क के साथ, वेरी गुड। हम अपने सोलर सिस्टम में बहुत दूर आ चुके, लौट के चलते अपने घर और बात करते हैं किसके विषय में, अर्थ। सबसे खूबसूरत प्लैनेट है कि नहीं। खास बात वो ये कि अगर ओरिजिनली हम लोग 12,800 किलोमीटर ऊपर होते, वहां से देख रहे होते अपनी पृथ्वी को, तो कैसी दिखती है हमारी पृथ्वी, ध्यान से देखिए, कुछ ऐसी। ये उड़ते हुए चीज क्या है, क्लाउड्स, बादल। ओके, अब एक काम करते हैं, एक जादू करते हैं, और पूरे पृथ्वी से हम सारे क्लाउड्स को हटा देते हैं, और तब देखते हैं हम लोग को अपनी पृथ्वी को कैसी दिखेगी हमारी पृथ्वी। ध्यान से देखिए, कुछ ऐसी। ओके, अब एक और चीज करते हैं, पूरे पृथ्वी से हम लोग पानी को हटा के देखते हैं, तब हमारी पृथ्वी कैसी दिखने वाली है। ध्यान से देखिए, कुछ ऐसी। अच्छी देख पा रहे हैं, अच्छी लग रही है हमारी पृथ्वी, ऐसी पृथ्वी चाहिए हम लोगों को।
लेकिन हम लोगों में कुछ आदत है, ध्यान से सुनिए क्या। हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश निकालते हैं, पेस्ट लगाते हैं, नल खोला, ब्रश भिंगाया, पेस्ट, एकदम ब्रश करना स्टार्ट किया और नल बंद करना। तब तक 2 मिनट 4 मिनट ब्रश कर रहे, 5 मिनट, तब तक पानी। अच्छी बात है। एकदम नींद में रहते हैं, ब्रश कर रहे हो, तब तक नल पानी भर रहा है, अच्छी बात है। तो कम से कम उसको अटेंशन दीजिए, पानी को बंद करके रखिए, है कि नहीं। दूसरी बात, और हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, बकेट लगाते हैं, बाल्टी लगाते हैं, नल खोलते हैं और अचानक से कहते हैं तब तक पानी भर रहा है, तब तक कुछ काम कर लेते हैं। जैसे वहां से निकलते हैं, सीरीज ऑफ वॉक हम लोग को याद आना स्टार्ट हो जाता है, एक के बाद एक अलग काम याद आना स्टार्ट हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, उस काम को करना स्टार्ट करते हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि वहां पे पानी भी खोल के छोड़ा है मैंने, और तब तक वो पानी भर जाता है, ओवरफ्लो स्टार्ट हो जाता है और हम लोग उस काम में बिजी रहते हैं, है ना। जब उधर से घूम करके लौट करके 15-20 मिनट बाद आते हैं, तब देखते हैं, ओ अच्छा, इस ओ अच्छा में कितना लीटर पानी। अच्छी बात है। तीसरी बात, और हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या, ये तो हम लोग को रेगुलर ही होता होगा, क्या करते हैं, किचन में अक्सर सारे बर्तन जो वाले बेसिन में डालते हैं, नल खोल देते हैं, तब तक भीगेगा, तब तक खुलेगा, उसको बंद कर देंगे, ठीक है। क्या करते हैं, तब तक पानी भर के वो ओवरफ्लो होता रहता है और हम लोग तब तक किचन साफ करने में लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं, और पानी वो बहते जा रहा है, बहते, कोई ध्यान नहीं है उसके प्रति। और जब 15-20 मिनट बाद सारा पूरा किचन साफ हो जाएगा, तब आएंगे, ओ अच्छा, तब तक पानी। अच्छी बात है। छोटी छोटी सी बातें हम लोग डेली इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये छोटी बातें ही बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाली हमारी लाइफ पे। 2 रिसर्च आपको सुनवाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। अभी क्या है, अगर इन छोटी छोटी चीजों को हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, उसको भी हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ओके, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। अभी स्टूडेंट है, तो क्या करते होंगे, स्कूल में जाते होंगे बखूबी, और क्या करते होंगे, तो अचानक से किसी बच्चे को पानी प्यास लगी है, ठीक है, वाटर बोतल लाएगा, नल खोलेगा, पानी भरेगा, और क्या क्या, जल्दी से, अगर वो हड़बड़ी में है, वहां से जल्दी से पानी लेके निकल गया, उसके बगल में एक और बच्चा खड़ा है, वो कहता अच्छा, नल वो खोला था वही बंद करेगा, तब तक पानी। अच्छी बात है। और एक काम करते होंगे, क्या करते होंगे, गलती से किसी दिन अगर आपके स्कूल के टंकी का पानी खत्म हो जाता होगा, तो क्या करते हैं, कोई बच्चा आया, एक नल खोला, पानी नहीं आ रही, दूसरा नल खोला, पानी नहीं आ रही, जितने नल है सारे खोल देंगे, टाइट करके खोल देंगे और चले जाएंगे। फिर जब मोटर ऑन होगा तो पानी। अच्छी बात है। मतलब हम लोगों ने अपने गुस्से के कारण, अपने ईगो के कारण ये नहीं देखा कि हम अपने इन्वायरमेंट को कुछ ना कुछ क्षति पहुंचा रहे हैं, बस कर दिया, ठीक है। तो इस चीज पे होल्ड लगाना है, क्यों लगाना है, मैं 2 रिसर्च आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो आप ऊपर लाल रंग देख पा रहे हैं ना, बेसिकली ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को दिखाया जा रहा है। ओके, अब हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जा रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अब हम लोग कैसे रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके से पॉल्यूशन करते हैं। ओके, अब खास बात वो ये कि इस पॉल्यूशन के कारण हम लोग जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो गया है कि नहीं। अब वो ग्लोबल वार्मिंग क्या है हम लोग जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा हमारे पूरे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का, और जैसे ही हमारे वातावरण का तापमान बढ़ेगा तो सबसे पहला चीज क्या होगा, हाँ वेरी गुड, पोलर आइस मेल्ट होंगे, मतलब जो आइसबर्ग है दोनों पोल पे, वो सबसे पहला इंपैक्ट होगा, तो वो पिघलना स्टार्ट होंगे, है कि। और खास बात मैं बता दूं, अभी हम लोगों ने कोरोना वायरस देखा ना, जो डेडली वायरस मैमथ के टाइम में और डायनासोर्स के टाइम में हुआ करते थे, वो वहीं पे सेडिमेंटेड थे, जमे हुए थे, फ्रिज थे। ओके, और अब जैसे ही वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ तो सारे पिघल के आने शुरू हो गए, किसमें, समुद्रों में। और जब मौसम आएगी बारिश की, बनेंगे वहां से बादल, किसके ऊपर आके बरसेंगे, गलती किसकी थी, कहीं ना कहीं हमारी। ओके, अब इस शो का जो सबसे लास्ट चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले क्लोरोफिल का डेंसिटी आप देख पा रहे हैं, मतलब कि हमारे पूरे के पूरे अर्थ पे जहां पे हरियाली, ग्रीनरी, वेजिटेशंस जो होते हैं, हर एक मौसम में कैसा रहता है वो आप देख सकते हैं। अब इंडिया, भारत देख पा रहे हैं हम लोग, जून जुलाई का मौसम आते आते बहुत सारी जगहों से ग्रीनरी कम हो जाते हैं, है कि नहीं। इसी मौसम में एक और जगह मैं लेके चलता हूँ पृथ्वी पे ही, साउथ अमेरिका, यहाँ पाया था अमेजोन का रेन फॉरेस्ट, क्या पाया था। अब अमेज़न का रेन फॉरेस्ट, ये प्लेस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, वो इसलिए क्योंकि हमारे पूरे पृथ्वी पे, हम किसी मोहल्ले, किसी टोले, किसी भी शहर, किसी भी देश में रह रहे हो, हमारे पूरे जीवन काल का 20% ऑक्सीजन इसी जंगल से आता है। और 4 साल पहले की मैं बात बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में भी एक जंगल हुआ करता था जिसमें लग गई थी आग। प्री कोविड की बात है, कोरोना से कुछ महीने ही पहले इसमें आग लग गई थी। और आप लोगों ने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा कि उस आग में करोड़ों जानवर जल के मर गए। 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, 1000-2000 नहीं, 1 लाख 2 लाख नहीं, कितना,
वो इतने जानवर थे, अगर उसके बोन्स को इकट्ठा करके हम लोग गांधी मैदान में रखना स्टार्ट कर दें तो एक बहुत बड़ा सा पहाड़ बन जाएगा। कुछ गलती थी इन जानवरों की? नहीं। इन सारी चीजों को हम लोग एक साथ सही नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग, एक दो चीजें जरूर कर सकते हैं। जिन चीजों को हमने गिनवाई है वो चीज आप लोग जरूर इन पे ध्यान दीजिएगा, पहला चीज। दूसरा चीज वो ये, हम लोग हर एक साल कम से कम एक प्लांटेशन जरूर कर सकते हैं, एक पौधा जरूर लगा सकते हैं। एक पौधा जो लगाएंगे सिर्फ वो हमारे लिए नहीं होगा, हमारे फैमिली के लिए नहीं होगा, हमारे मोहल्ले टोले के लिए नहीं होगा, हमारे शहर के लिए नहीं होगा, हमारे बिहार के लिए नहीं होगा, हमारे इंडिया के लिए नहीं होगा, हमारे एशिया के लिए नहीं होगा, किसके लिए होगा? पूरे पृथ्वी के लिए होगा। खास बात वो ये कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं होगा, किसके लिए होगा? जानवरों के लिए भी होगा, क्योंकि सांस में वो ऑक्सीजन तो लेते हैं। पौधा रोप सकते हैं क्या? नहीं। ये छोटा सा स्टेप का अगर कोई एक व्यक्ति उठाएंगे तो वो बहुत इंपैक्टफुल नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम लोग ये मिलकर उठाना स्टार्ट कर दें तो आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको हम लोग धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और क्या होगा, जैसी पृथ्वी हमें मिली है हमारे पूर्वजों के द्वारा, आने वाले जनरेशंस को भी ऐसी ही पृथ्वी हम लोग दे पाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं तन्मय देव आप लोगों से लेता हूं विदा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो खत्म।